सिवान की जनता जिंदाबाद। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 17 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। पार्टी ने फैसला किया है कि अपने मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं काटा जाएगा। ये निर्णय दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बाकी सीटों पर नवरात्रि के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने के बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। इस कदम से पार्टी ने अपने वर्तमान विधायकों में विश्वास जताया है। अगर ये खबर सच है तो महाराजगंज विधानसभा सीट से एक बार फिर विजय शंकर दुबे उम्मीदवार बन सकते हैं। ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि महाराजगंज विधानसभा सीट को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में मतभेद देखा जा रहा है। महाराजगंज में सबसे बड़ी लड़ाई महागठबंधन के बीच चल रही है। महागठबंधन की ओर से कई पार्टियां दावेदारी कर रही हैं। चूंकि ये सीट कांग्रेस जीती हुई है तो ऐसे में पार्टी महागठबंधन में मजबूती से दावेदारी है। महागठबंधन में ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार भी दावेदारी कर रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी ने ब्राह्मण उम्मीदवार नीतीश द्विवेदी को टिकट देने के संकेत दिए हैं। नीतीश द्विवेदी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। इसके अलावा महागठबंधन की मुख्य पार्टी राजद में भी एक उम्मीदवार है। राजद के उम्मीदवार विशाल जायसवाल हो सकते हैं। विशाल की दावेदारी मजबूत लग रही है। दरअसल विशाल के पिता विनोद जायसवाल हैं जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबियों में शामिल है। वहीं विशाल की बात करें तो वे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के मित्र बताए जाते हैं। ओसामा शहाब और विशाल जायसवाल के बीच काफी गहरी दोस्ती बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच तनाव को कम करने में विनोद जायसवाल और उनके बेटे विशाल ने बड़ी भूमिका निभाई। विनोद जायसवाल ने संजय यादव के साथ मिलकर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब को दोबारा राजद ज्वाइन कराया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि विनोद जायसवाल शहाबुद्दीन परिवार के करीब है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि सिवान जिले की सभी सीटों पर टिकट बंटवारे में शहाबुद्दीन परिवार की अहम भूमिका होगी। ऐसे में विशाल जायसवाल की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। बता दें कि विनोद जायसवाल अपने बेटे विशाल के साथ लगातार महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस सीट पर राजद, कांग्रेस और वीआईपी तीनों ही दल के नेता दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि महागठबंधन में ये सीट किस पार्टी के खाते में जाती है। इस सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटरों की स्थिति सबसे अच्छी है। हालांकि महाराजगंज विधानसभा पर बनिया वोटर निर्णायक भूमिका में है। अति पिछड़ा वोट बैंक में मजबूत फैक्टर है। अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से पार्टी केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 25 के आसपास था। चुनाव के बाद कांग्रेस को झटका तब लगा जब 2 विधायक पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गए। इनमें बिक्रम विधानसभा सीट से विधायक सिद्धार्थ सौरभ और चेनारी से विधायक मुरारी प्रसाद गौतम शामिल थे। इस दल बदल के कारण विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 17 रह गई है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो जेडीयू इस सीट से दावेदारी कर रही है। दरअसल जेडीयू के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। वैसे भी इस सीट पर जेडीयू का दबदबा रहा है। जेडीयू के अलावा बीजेपी की ओर से सत्यम दुबे भी टिकट की मांग कर रहे हैं। सत्यम का परिचय ये है कि महाराजगंज से वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे हैं। सत्यम ने साल 2024 में बीजेपी ज्वाइन किया था। इसके बाद से ही वे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए। सिवान की जनता जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले सिवान की धरती पर देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र बाबू जी को हम नमन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का ये हुजूम देख करके जहां तक मेरी यहां से नजर उधर जारी है या इधर जारी है, जन सैलाब आ चुका है। और लोग ठीक ही कहते हैं कि बिहार से ही क्रांति शुरुआत होती है, पूरे देश में पहुंचती है कि नहीं? अरे बताओ, ये भजपैया लोग हमारे संविधान को ही खत्म करना चाहता है। लोकतंत्र मिटा करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। मोदी जी, ये आवाज, ये गूंज सिवान की धरती से, ये हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग, बूढ़ा, बच्चा, जवान, माता, बहन, सब लोग यही कह रहा है कि किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दे।